गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, वापिस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। वापिस डिस्कस करेंगे जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था। पिछली क्लास को जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। सभी को गुड इवनिंग है। आज की क्लास काफी मस्त होने वाली है। जहां तक हम लोगों ने कल एस ब्लॉक डिस्कस कर लिया था उसके आगे वाले ब्लॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जुड़ जाइए जल्दी से तसल्ली के साथ में। काफी अच्छा मौसम भी हो रखा है, मस्त वाला मौसम भी हो रखा है, बरसात होने की संभावना है लगता हाँ हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों जुड़ जाइए जल्दी से आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है। जी हाँ, तो पिछली क्लास में जहां तक हमने छोड़ा था उसके आगे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले छोटी सी चंद लाइनें आप लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हम लोगों के लिए जोश जुनून पैदा कर देती है या नहीं है। चलिएगा, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, ये वीर है देश जवानों का। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को अपने चांद की तरह चंदा मामा नहीं बनना है मेरे प्यारे साथियों, है ना। सूरज की तरह निखरना है, सूरज की तरह तपना है और सूरज की तरह दूसरों को भी हम लोगों ने रोशनी के साथ, उसको भी प्रकाश के साथ में उजालित करना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये मुश्किलें हमारे सामने आएंगी, मुसीबतें हमारे सामने आएंगी, अंधकार हमारे सामने आएंगे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम उन अंधकारों से, उन मुसीबतों से हम लोगों को हारना नहीं है, बल्कि सूरज की तरह तपते रहना है हम लोगों को। और जब तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जब तक हम लोग सफलता की कुंजी को हासिल नहीं कर पाते, सफलता की मंजिल को हासिल नहीं कर पाते, तब तक हम लोगों ने यूं ही पढ़ते रहना है। जब तक हमारे नाम के आगे स्टूडेंट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है मेरे प्यारे साथी कि हमें दिन रात पढ़ते चले जाना है, दिन रात पढ़ते चलते जाना है। और जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे से स्टूडेंट शब्द हट जाएगा, तब आप लोग अपनी जिंदगी को आराम से, तसल्ली के साथ में, मजे के साथ में आराम से आप लोग जीतना मेरे, है ही नहीं। फिर हम लोगों की जिंदगी जो है वो शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन जब तक हमारे नाम के आगे स्टूडेंट शब्द लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारी जान, मेरे दादू, तो हम लोगों ने इसी प्रकार से मुसीबतों को, है ना, मद्देनजर रखते हुए और अंधकारों को भी ध्यान में रखते हुए, उनको नस्ते नाबूद करते हुए हम लोगों को आगे चलते रहना है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं मेरे प्यारे साथी। और हमारे माँ बाप ने हम लोगों के प्रति सपने देखे हैं तो उन सपनों को भी साकार करना है। तो अपनी माँ को जाकर के कहना कि रख हौसला माँ, वो मंजिल भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चल करके समुद्र भी आएगा, यूं थक कर मैं नहीं हारूंगा, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और हम लोगों को मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, है ना, हमारे माँ बाप हम लोगों के प्रति बहुत ही आस लगा करके बैठे हैं, तो हम लोगों को यूं ही क्या कहते हैं उसको, मोबाइल फोन चलाते रहने, साथ में चैटिंग करते रह रहे हो आप लोग, बातें करते रहे हो आप लोग, लेकिन आप अपने रास्ते से भटक रहे हो। तो अपने रास्ते से भटकना नहीं है। हमने दिमाग, हम लोगों ने जो जुनून हम लोगों ने पाला है कि हमने 11th क्लास में साइंस पढ़ी है, तो मेरे प्यारे साथियों साइंस की तरह, स्टूडेंट की तरह आप लोगों ने अपनी लाइफ को जीना है ना। यूं ही आप लोग आपस में बातें करते रहते हो, आप लोग जो भी बातें करते हो मैं अच्छी तरह से देखता हूं, पढ़ता भी हूं, है ना। तो मुझे भी काफी गिल्टी फील होती है कि ये आपस में बातें करते रहते हैं, पढ़ने के प्रति इनका ध्यान बहुत कम है ना, पढ़ने का ध्यान बहुत कम है। तो मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार से आप लोगों का जो मैटर चल रहा है वो मैटर नहीं चलना चाहिए। जब तक आप लोग स्टूडेंट हो तब तक आप लोगों के साथ में ये तमाम बातें जो है वो शोभा नहीं देती, है ना। हाँ, इसलिए हम लोगों ने तसल्ली के साथ में पढ़ना है, और जिस दिन वो मंजिल हम लोगों को मिल जाएगी, बाकी काम, बाकी तमाम चीजें हम लोगों की बाद में शुरू हो जाएंगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। मुझे लगता है कि इन बातों से आप लोग, मुझे लग रहा है कि थोड़े परेशान होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारा उत्तरदायित्व है आप लोगों को समझाना, और आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को ये जो फालतू की बातें, फालतू की जो चैटिंग चलती रहती है, उनको ना करके हम पढ़ाई पर ध्यान दें, है ही नहीं है। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, तुम बस सपने बड़ा देखना, इस बार पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ये चंद लाइन, ये 2 लाइन अगर आप लोगों ने अभी अपने माँ बाप के सामने बोल दी तो माँ बाप का मतलब दिल यूं इतना बड़ा हो जाएगा कि हाँ, हमारा बेटी, हमारा बेटा मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम करने वाला है, ये बहुत बड़ा एक काम करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो पूरा क्या कहते हैं, मान सम्मान पूरे गांव में हम लोगों को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथी, है ना, पूरे गांव के अंतर्गत अपने माँ बाप का, पूरे शहर के अंदर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो तसल्ली के साथ में हम लोगों को यूं ही पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खिलखिलते रहना है। आपस में बहुत ही चैटिंग जो चलती है तुम लोगों की, वैसे नहीं करनी हमें,
क्लियर है बात, समझ गए ना। चले इसके आगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम लोग कल की क्लास को, जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था। कहां तक छोड़ा था हम लोगों ने? हाँ, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एसपीडीएफ, एस ब्लॉक के बारे में मुझे लगता है डिस्कस कर लिया था तुम लोगों ने, है ना। एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर नेक्स्ट। हम लोग चैप्टर नंबर नेक्स्ट नहीं, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, आगे हेडिंग डालिएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने आज। तो शुरुआत आज अपने कलर चेंज करते हैं अपने ना। काफी दिन हो गए कलर चेंज किया नहीं। बताओ कौन सा कलर लें अपने? हाँ बताओ जल्दी से, कौन सा कलर लें? ऐसे में तो सब ऐसा नहीं चलेगा, ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा? फटाक से बताओ, ये कलर मस्त वाला है या? हाँ जी ठीक रहेगा ये वाला? अरे बोलो बढ़िया रहेगा या ब्लू वाला लें अपने? हाँ ब्लू वाला ले लेते हैं ना। ओके आ जाओ, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर मुझे भी अच्छा लगता है ना। काफी जैसे लड़कियों का कलर पिंक कलर अच्छा लगता है, बॉयज में ब्लैक कलर, है ना, लड़कियों को भी ब्लैक कलर अच्छा लगता है, वैसे मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं हम लोगों का टॉपिक आज। नहीं मैं अब कलर चेंज नहीं करूंगा, आज अपने ब्लू कलर में ही पढ़ेंगे अपने, ठीक है। आ जाओ। तो टॉपिक था पी ब्लॉक। तो स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक आज। पी ब्लॉक एलिमेंट शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। जल्दी से आइए, जुड़ जाइए जल्दी से। सभी को राम राम है मेरे प्यारे साथियों, सत श्री अकाल है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है। जो नए आए हैं, नए जुड़े हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, ये समझाने का कर्तव्य हमारा था, तो आप लोग समझ गए होंगे लगता है ना। तो ऐसे आपस में चैटिंग नहीं करना करो, आप लोग आराम से तसल्ली के साथ पढ़ा करो, और जो भी समस्या आती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मैं उन समस्याओं को पढ़ूंगा और हो सकता है जहां तक कोशिश करूंगा उन समस्याओं को जल्दी से अपने सॉल्व करें। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट? हाँ फटाक से बताओ। ऐसे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? पी कक्षक में। क्या बात है, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर है बात? ओके ब्रो, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा इंग्लिश वाला तुम क्या लिखोगे मेरे बाबू? ओ मेरे बाबू आप क्या लिखोगे? द एलिमेंट in which last electron filled in p orbital, they known as p block elements। क्लियर है बात? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, उन तत्वों को आप क्या बोलोगे? उन तत्वों को कहा जाता है पी ब्लॉक तत्व। अच्छा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस कक्षक में भरेंगे तो एस ब्लॉक, पी कक्षक में भरेंगे तो पी ब्लॉक तत्व, डी कक्षक में भरेंगे तो डी ब्लॉक तत्व, और मेरे रसगुल्ले और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है देन उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक तत्व। क्लियर है बात? तो आइए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको मैं बताना चाहूं तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं ये मेरे प्यारे साथी आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से
वर्ग संख्या 13 से 18 तक उपस्थित होते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 1 और 2 में, बट ग्रुप नंबर 13 से 18 तक टोटल 6 ग्रुप हो गए ना, तो 13 से 18 तक के जो तत्व हैं मेरे प्यारे साथ, उनको बोलेंगे पी ब्लॉक तत्व। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। इंग्लिश वालों तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? सीधे लिख लिया करो आप लोग भी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 13 to 18। कहां से कहां तक? वर्ग संख्या 13 से 18 तक पाई जाती हैं, है ना। आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो मेरे प्यारे साथी डिस्कस करते हैं अपने हमारे द्वारा बनाई गई मस्त वाली टेबल। याद है क्या? अरे कहां चली गई? काफी लंबी होगी, ये रही। हाँ जी, ये देखो, ये मैंने बताया था पी ब्लॉक ये रहा। वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये वाले देखो, ये वाले दिख रहे हैं क्या? ये वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्लियर है बात? हाँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और वहां बनाते हैं, है ना। इसको अपने यहां से हटाकर वहां बनाते हैं, तो मैं वहां पे अगर डिस्कस करना चाहूं तो आइएगा। वर्ग संख्या कहां से कहां तक होते हैं? ये होते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। अच्छा, इसके आगे देखें अपने ये रहा ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18। यही मानते हैं क्या होते हैं? अरे बोलो, बिल्कुल होते हैं। लिखने की जरूरत है क्या? लिखवाएं क्या? लिखवा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लो जी, यहां पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के ऊपर होता है मेरे प्यारे साथी हाइड्रोजन, है ना, ध्यान रखना। सॉरी, हीलियम। अच्छा, बैंगन आलू क्या याद है क्या? ये हमने डिस्कस किए थे। मैंने कहा था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद होना चाहिए। ये टोटल है हमारे, अगर तुम्हें याद आए हो तो, है ना। और अगर तुम्हें याद है तो मुझे लगता मैंने एक इस प्रकार से हमने एक क्या डिस्कस किया था, यूं जिग जैग लाइन डिस्कस की थी, याद होगी तो। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हाँ। और इसे इधर वाले जो है वो सारी मेटल है, धातु है, और ये वाले नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके पीछे हमने डिस्कस किया था कि ऐसे एलिमेंट जो लास्ट में ये में भरा जाता है, और बता दिया मैंने कौन से ग्रुप में आता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट यहां पे लिखेंगे अपने। अगला पॉइंट लिखो, पी ब्लॉक तत्वों में धातु, अधातु तथा उप धातु पाई जाती है। क्लियर है बात? धातु भी होगी, अधातु भी होगी और उप धातु भी होगी। चलो देखो, इधर देखो जरा सामने। किससे चलाए अपने? अपने देखते हैं, ग्रीन चल रहा है क्या? हाँ ठीक है। देखो ये जो मैं ग्रीन से लगा रहा हूं ना, ये वाले, ये है मेटल, ये मेटल है, ठीक है ना। ये वाली धातुएं हैं। अच्छा, और अपने चलाएं लाल पेन से। और जो मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूं, रेड पेन, ये रेड मार्कर, ये सारी की सारी नॉन मेटल है। ये लो,
क्लियर है? ये नॉन मेटल है हमारी, ये नॉन मेटल है। हीलियम भी है, हीलियम अपवाद है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है, लेकिन फिर भी ये पी ब्लॉक में रखा हुआ है हमने, अपवाद है ये। क्यों रखा है पी ब्लॉक में? क्योंकि हीलियम के गुण धर्म इसके जैसे होते हैं सभी के, इसलिए हमने इसको उसमें रख दिया। अच्छा इसी में बच गया। अच्छा अब अपने यूज करना चाहें कौन सा मार्कर, कौन सा मार्कर इस्तेमाल करना चाहें, ये लीजिए आपके सामने इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वाला कर लेते हैं, है ना, आजो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे उपधातु हैं। कौन है? ये हमारे उपधातु है। पता चल गई धातु कौन सी है और उपधातु कौन सी है? कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ तो लिख देते हैं अपने यहां पे उपधातु को मैंने इस पेन से दिखाया है। क्लियर है? और धातु को अपने हरे रंग से दिखाया है। गलत है क्या बाबू? और धातु को आपने कुछ इस प्रकार से दिखाया है। क्लियर है? हाँ तो कल को कहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गिव द 2 एग्जांपल ऑफ द मेटलॉइड्स। अच्छा इनको मेटलॉइड्स कहते हैं, इनको मेटल, ये नॉन मेटल। तो किन्हीं 2 उपधातुओं के उदाहरण बताओ। तो कोई भी बता सकते, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। एंटीमनी थोड़ी धातु होती है लेकिन उसमें उपधातु के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, है ना। तो कोई 2 एग्जांपल आप लोग आराम से दे सकते हो कि नहीं दे सकते, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कि पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षन में भरा जाता है। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आते हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट पी ब्लॉक एलिमेंट में धातुएं भी आती हैं, अधातु भी आती है और उपधातु भी होती है। क्लियर है बात? आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अगली लाइन में लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे रसगुल्ले, वो क्या होता है? NH2 NP 1 से 6। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा आपसे। मैं सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्लास में नहीं करेंगे, अपने जब अपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं पूरे क्लासेस के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आराम से करेंगे, तसल्ली के साथ में, चिंता मत करो। आप यू प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो जल्दी से वापस रिवाइज हो जाएंगे, और जितने भी क्या कहते हैं टॉपिक्स वगैरह हैं वो आराम से क्लियर करवा जाएंगे, चैप्टर पूरे करवा जाएंगे आप लोगों को, चिंता मत करो आप, है ना। तो बस आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ, मजे से पढ़ते रहो आप। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। पी ब्लॉक तत्वों को हमने डिस्कस, अच्छा इंग्लिश में लिख ले बेटा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक elements is NH2 NP 1 से 6, 1 से 6। क्लियर है बात? ये लो 1 से 6, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा। किनका? पी ब्लॉक तत्वों का। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व भी
कहते हैं। प्रतिनिधि का मतलब ये है मेरे प्यारे साथी कि पी ब्लॉक तत्वों में तुम्हें मेटल भी मिलेगी, नॉन मेटल भी मिलेगी और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। मतलब तीनों टाइप के मेटल मिलेंगे उसमें, धातु भी होगी, अधातु भी होगी एंड ऑल्सो उपधातु भी होगी। इसलिए हमने पी ब्लॉक तत्वों को क्या नाम दे दिया? प्रतिनिधि तत्व नाम दे दिया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा पी ब्लॉक के तत्व। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। तो लिखो बेटा जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर known as representative elements। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है इनको, है ना। प्रतिनिधि तत्व के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। इसको मेन ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, मुख्य ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल सब जो भी मिलोगे वो सब इसमें मिल जाएगी, है ना। हाँ, बैंगन भी है इसमें, आलू भी है, गाजर भी है, सब कुछ इसमें है। अच्छा, आंटी और भी यार, क्या बात है, आंटी भी इसमें घुसी पड़ी है ना, तो सब इसमें है सारे के सारे। हाँ, सीता भी है इसमें, है ना, प्रभु भी इसमें है, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान सारे इसी में है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैन ब्लॉक तत्व। क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले? मैन ब्लॉक तत्व। लिखना चाहो तो लिख लो ये भी, है ना। पी ब्लॉक तत्व को मुख्य ब्लॉक तत्व कहते हैं, है ना। मैन ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं? अभी डिस्कस किया हमने। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की है पी ब्लॉक तत्व की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि लास्ट एक्सप्रेशन भरा जाता है। पीरियोडिक टेबल कहां से कहां तक आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों। पी ब्लॉक में सब कुछ मिलेगी तुम्हें, धातु है, धातु धातु सब कुछ मिलेगी। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP 1 से लेकर 6 होता है। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलें इसके आगे, आ जाओ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमने अब डिस्कस किया था, चलो मैं बताता हूं यहां पे, ये रहा। अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें मेरे प्यारे साथी ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर कहां तक आते हैं? 18 तक आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? जी आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर इनकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? आ जाओ, तो लिखो नेक्स्ट आगे। पी ब्लॉक तत्वों में वर्ग संख्या 18 के तत्वों को या वर्ग को शून्य वर्ग ऑब्लिक निष्क्रिय गैस, अरे निष्क्रिय सही लिखा है क्या? देख लेना, चेक कर लेना बेटा जी। या उत्कृष्ट गैस, आधा से आएगा। उत्कृष्ट गैस कहते हैं। जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनएक्टिव गैस एंड ऑल्सो दे आर नोन एज नोबल गैसेस। लिख लो, पी ब्लॉक के, अच्छा हिंदी में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर
सॉरी, ग्रुप नंबर 18 ऑफ P block element are known as zero group oblique inactive gas oblique नोबल गैस। क्या कहते हैं इनको? जीरो ग्रुप, इनएक्टिव गैस एंड ऑल्सो दे आर नोन एज नोबल गैस। याद रखना पी ब्लॉक तत्वों में जो 18वां ग्रुप होगा, 18वां 18 नंबर ग्रुप, अरे 18 नंबर ग्रुप की बात कर रहे हैं अपने। 18 ग्रुप नंबर में कौन कौन आता है? हाँ, हीलियम भी आता है, नियोन भी आता है, आर्गन भी आता है, क्रिप्टॉन भी आता है ना, जिनोन भी आता है और रेडॉन। इनको इस ग्रुप नंबर 18 में आने वाले तत्वों को हमने क्या नाम दिया? जीरो ग्रुप। जीरो क्यों नाम दिया? क्योंकि मेरे प्यारे साथी इनका ऑक्सीजन संख्या जीरो होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन संख्या का मतलब है ये ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करते हैं, है ना। मतलब ये ऐसे तत्व हैं जो आसानी से किसी के साथ में जुड़ते नहीं, आसानी से किसी के साथ में क्रिया नहीं करते। हाँ, कुछ अपवाद आएंगे आपके, जैसे अपवाद हमारा ये होगा जिनोन, है ना, जो कंपाउंड बना लेता है, कभी कभी क्रिप्टॉन भी बना लेता है ये हमारा, बट जनरली वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे अपने 12th में। तो जनरली जो हमारे जो 18 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना, वो क्या होते हैं? जीरो ग्रुप होते हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, क्रिया नहीं करती, नोबल गैसेस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट आगे चलें। वर्ग संख्या 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। वर्ग संख्या 17 के तत्वों को क्या कहते हो? हैलोजन। अच्छा, कौन कौन आते हैं वर्ग संख्या 17 में? वो फिर, कल, बाजार, है ना, वो याद है क्या? हाँ, ये वाले आते हैं। तो ये वाले जो तत्व हैं, ये वाले तत्व, है ना, ये वाले, बस इसको छोड़ देना आप, अटेंशियम को, आंटी को छोड़ देना, है ना। तो बाकी जो हमारे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, आयोडीन है, ये वाले जो एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। अच्छा, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो। जीपी का मतलब ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 एलिमेंट्स are known as halogen elements। क्या कहते हैं इनको? हम हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, हैलोजन। ग्रुप नंबर 17 को, ग्रुप नंबर 18 को हमने वो नाम दिया था, बट ग्रुप नंबर 17 को हमने क्या नाम दे दिया? हैलोजन नाम दे दिया हम लोगों ने। क्यों कहते हैं इनको हैलोजन? क्यों कहा जाता है इनको हैलोजन? तो लिखना चाहे तो लिख लेना। जो हैलोजन वर्ड है मेरे प्यारे साथी, जो हैलोजन वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हेलो और दूसरा है जन, है ना। हाँ, हेलो और दूसरा है मेरे प्यारे साथी जन। हेलो का मतलब होता है लवण, लवण का मतलब है साल्ट, एंड जन का मतलब होता है निर्माण। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जन? जन का मतलब निर्माण, का मतलब फॉर्मेशन। तो जनरली हमारे जो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ये साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? लवणों का निर्माण। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नमक का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से बताओ मुझे नमक का फॉर्मूला, तो सभी अगर नमक का फॉर्मूला बताएं तो दिमाग में खटाक से ये आएगा NaCl, 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 Cl ये देखो।
तो नमक है या नहीं है, लवण है या नहीं है। तो सामान्य तो जो हमारे साल्ट होते हैं, साल्ट, वो साल्ट का फॉर्मेशन कौन करता है, ग्रुप नंबर 17 के तत्व। इसलिए हमने ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को क्या नाम दिया, हैलोजन नाम दिया हमने। क्लियर है बात। तो याद रखना ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हैलो का मतलब है साल्ट, जन का मतलब है फॉर्मेशन करना। क्योंकि ग्रुप संख्या 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, लवणों का निर्माण करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट दे आर नोन एज हैलोजन एलिमेंट्स। क्लियर है बात। अच्छा आगे चलते हैं, लिख लेना तुम लोग हिंदी में, वर्ग संख्या 17 के तत्व लवणों का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इनको हैलोजन कहते हैं। क्लियर है बात। अच्छा आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर 16 के तत्व, ग्रुप नंबर 16 के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है, चालकोजन कहा जाता है या कहते हैं, इनको हम चालकोजन कहते हैं। किनको, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर known as चालकोजन। इनको चालकोजन कहते हैं भैया। कौन आता ग्रुप नंबर 17 16 में, मुझे बताओ, याद है क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूनियम, टेलुनियम, पोलिनियम, ये वाले आते हैं कि नहीं आते। ये ग्रुप नंबर हमारे 16 के तत्व हैं। इनको हमने क्या नाम दे दिया, चालकोजन नाम दे दिया। चालकोजन क्यों कहते हैं इनको भैया, ओ भैया, चालकोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि चालकोजन जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है चालको, चालको, एंड सेकेंड इज द जन। चालको का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों एस्क। अभी एस्क का मतलब और या ओर्स, एस्क का मतलब क्या होता है बताएंगे अभी आपको। और जन का मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण। ये मेरे प्यारे साथियों एस्क का निर्माण करते हैं, ओर्स का निर्माण करते हैं। कौन, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व हैं ये एस्क का निर्माण करते हैं। एस्क का मतलब क्या होता है, एस्क का मतलब समझ लेना मेरे प्यारे साथियों भी सिंपल भाषा में, धातु का अशुद्ध रूप, धातु का अशुद्ध रूप, इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल इज नोन एज ओर्स। धातु का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। क्लियर है बात। हाँ, यानी कि खनिज को अपने ओर्स कह सकते हैं, है ना, लेकिन कई खनिज कहते भी नहीं। तो सिंपल याद रखो, धातु का अशुद्ध रूप क्या कहलाता है, एस्क कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारे ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, चालकोजन। क्वेश्चन सीधा आएगा, चालकोजन कौन से तत्व कहलाते हैं, हैलोजन कौन से तत्व कहलाते हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोगों, ये दो चार बातें आप लोगों को याद रखनी है ना भाई। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे ग्रुप नंबर 16 वाला याद रखना, ग्रुप नंबर 17 का याद रखना एंड ग्रुप नंबर 18 का याद रखना। बाकी अगर याद रखना चाहते हो तो ग्रुप नंबर हम लोग 15 को पिनेकोजन कहते हैं बेटा, पिनेकोजन कहते हैं। तो वो ज्यादा आप लोग डीप में मत जाओ, बस आपने ग्रुप नंबर 16, 17 एंड ऑल्सो भी डिस्कस अबाउट द ग्रुप नंबर 18 के बारे में डिस्कस होना चाहिए अपने को। तो ये बात है हमारी ग्रुप नंबर सॉरी पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। क्या होते हैं पी ब्लॉक तत्व, ये हमने डिस्कस किया। पी ब्लॉक तत्व कहां से लेकर कहां तक आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोगों ने, है ना। और ग्रुप नंबर 18 को हमने क्या नाम दिया, ग्रुप नंबर 17 को हमने क्या नाम दिया, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट ग्रुप नंबर 16। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया और जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने पढ़ लिया। चलिएगा, इतनी बातों करने के बाद में अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अपने। डी ब्लॉक के तत्व,
तो फटाक से पहले तो मुझे इसकी मेरे प्यारे साथियों डेफिनेशन बता दो, क्या होती है डेफिनेशन। जैसे हम लोगों ने एस ब्लॉक के तत्वों की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएगा उसको हमने एस ब्लॉक नाम दिया था, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी कक्षक में जाएगा उसको हमने पी ब्लॉक नाम दिया था। एंड इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन द डी ऑर्बिटल देन आई थिंक द एलिमेंट्स आर नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। है या नहीं है? तो डेफिनेशन लिखो अपने आप जल्दी से फटाक से, क्या होगी डेफिनेशन। ऐसे तत्व, कैसे? ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? डी कक्षक में भरा जाएगा। क्या बात है, लाजवाब। तो लिखना चाहो तो लिख लेना आप, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन बढ़िया वाली बताऊं क्या? तो बढ़िया वाली डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेंगे अपने, अभी बताता हूं आपको। ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में भरा जाएगा उसको डी ब्लॉक तत्व कहेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाएगा उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। एंड इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस ऑर्बिटल देन आई थिंक दे नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन बढ़िया वाली डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो याद रखना, यहां पे डी कक्षक ना लिखकर यहां लिख देना n-1 डी कक्षक, n-1 डी कक्षक लिखना, डी कक्षक मत लिखना, यहां लिखना आप लोग n-1 डी कक्षक लिखोगे आप, है ना। सो इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन n-1 डी ऑर्बिटल देन दे नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। सर ये ऐसे कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे साथी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सुनो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे एटम होता है, ऐसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इसमें नहीं भरा जाता, बाहर वाली कक्षा में नहीं भरा जाता, बल्कि वो अंदर वाली कक्षा में भरा जाता है, एक क्लास छोड़ के। इसलिए मैं लिखा n-1, एक क्लास छोड़ के अंदर वाली कक्षा में हो रहा है। सर ऐसा क्यों? तो आपने जब आगे डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के बारे में पूरा डिटेल से, तब आप लोगों को बेटा जिसके बारे में बता दिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जनरल जानकारी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 12वीं के अंदर, 12th के अंदर जब चैप्टर नंबर 8वां पढ़ोगे तब आपको डिटेल से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करवाया जाएगा, है ना। तो अभी तो अपने सिंपल जानकारी पढ़ रहे हैं, अगर हमने अभी डिटेल से डिस्कस कर लिया तो खिचड़ी पक जाएगी, और हम नहीं चाहते कि खिचड़ी हम लोगों की पक जाए, क्योंकि हमारा खाना वाना पका हुआ है, तो खाना खाएंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे अपने। चलिए आइएगा, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? डी कक्षक में नहीं लिखोगे आप, n-1 डी कक्षक में लिखोगे। n-1 डी कक्षक में भरा जाता है उनको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। हाँ इंग्लिश वाला तुम लिखना चाहो तो लिख लेना, द एलिमेंट्स in which last electron is filled in n-1 d orbital, है ना, that's are डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको डी ब्लॉक तत्व कहेंगे अपने। क्लियर है बात? जी हाँ, ये बात होगी हमारी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है आपका, नंबर जो है तीसरा चल रहा है हमारा। अच्छा नेक्स्ट आगे डिस्कस करें अपने, नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। पहला पॉइंट हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाते हैं। आगे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। जितने भी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ना मेरे प्यारे साथी, सभी डी ब्लॉक के तत्व धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातु होती है। अच्छा कोई मुझे बताएगा टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? कोई मुझे बताएगा क्या टोटल? मैंने कहा ना सभी डी ब्लॉक के तत्व धातुएं होती हैं, धातु होती है सारी के सारी, ये होती है, ध्यान रखना।
चलो करेक्शन कर देते हैं अपने, क्या है ये होती है लिख लेना। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, सारे डी ब्लॉक तत्व तो धातुएं होती हैं। तो मुझे फटाक से बताओ टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, बताओ जल्दी से। हाँ, अगर पास में बगल में पड़ी हुई तुम्हारी वो पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल को जरा गौर से देखो, गौर से देखो जरा, और काउंट करके बताओ फटाक से कि डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल कितने हैं। हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, अरे डी ब्लॉक तत्व टोटल कितने हैं। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट की संख्या आप लोगों से पूछी जाती है, ध्यान रखना। जी हाँ, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथी टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट लिख लेना आगे। टोटल 40 है, क्या बात है। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40। डी ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 40। याद रखना कितनी है, 40। दिखाएंगे आपको। अगर हमने पीरियोडिक टेबल जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो उस पीरियोडिक टेबल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है आप लोग उसके अंदर काउंट कर सकते हो। काफी पीछे चलेगी लगता है, ये रही, ये रही, है ना, ये रहा डी ब्लॉक। ये दिखाई दे रही, देखो ग्रुप नंबर 3 से लेकर चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो यहां तक। ये देखो ये वाले जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, पास में बगल में पड़ी हुई पीरियोडिक टेबल जो है उसको देखो आप। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 तक देखो। ये सारी की सारी जो है 40 के 40, ये क्या है मेरे प्यारे साथी, ये सारी की सारी हमारी क्या है, धातुएं हैं ये सारी के सारी। क्लियर है बात। तो लिखिए ना, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, जितने भी हैं, टोटल मत लिखो आप लोग, यहां लिख दो ऑल, है ना, टोटल लिखना ऑल, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। ओहो क्या कर रहा हूं मैं, ऑल तो ऊपर वाले में आ गया ना, सही है। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40, है ना। जितने भी धातुएं हैं सारी से डी ब्लॉक वाली धातुएं हैं हमारी, और टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं मेरे प्यारे साथी, 40 हैं। क्लियर है, आगे चले। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट आगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर कहां से, 3 to 12। ये होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वर्ग संख्या 3 से कहां तक होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, 3 से 12। लिख लो डी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 3 से 12 तक होते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे चलो। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बताओ जल्दी से। याद रखना मेरे प्यारे साथी, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना इसका क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका n-1 d कॉमा ns कॉमा np लिखना चाहो तो चलेगा। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये होता है, डी में भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 8 9 10, 1 से 10, एन में आएगा 1 या फिर 2, और पी इसमें पूरा भरा होता है। तो याद रखना, ये रटना है आपको, याद करना है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं होगी मेरे प्यारे साथी, है ना। ये अच्छी तरह से याद कर लेना आप कि एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या पढ़ा था, पी का हमने क्या पढ़ा था, और डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों से ज्यादा पूछा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तसल्ली के साथ में बेझिझक आप लोग आराम से ढंग से आप लोगों ने स्टडी करनी है ना। तो ये बात ही हमारी डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अच्छा, आगे और चलना चाहे, आगे और लिखना चाहे तो लिखें अपने। डी
ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखना, बस ये नाम याद रखना है आप लोगों ने, क्या? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक के होते हैं, तो याद रखना संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं हमारे। ठीक है ना। अभी संक्रमण तत्व क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना चाहेंगे आपको कि ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिनके डी कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित का मतलब है अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला, है ना, बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ना हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें उसको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे आप लोगों को परेशान नहीं होना, बस आपको तो ये याद रखना कि डी ब्लॉक तत्वों को हमने क्या नाम दिया है, संक्रमण तत्व नाम दिया है हमने। ठीक है ना। या जब हम लोग डी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे तब आप लोगों को डिटेल से करवाया जाएगा कि ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से संक्रमण तत्व होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किया कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है मेरे प्यारे साथियों। डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी पढ़ लिया हमने, और एस के बारे में पढ़ लिया, पी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब एक और बचता है हमारे पास में, जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ये साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहा करो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथी। मैं यहाँ पे हर एक लाइन लिखता हूं, अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथी, है ना, जो बुक के अंदर जो प्रिंट आउट है वैसा का वैसा प्रिंट आउट इस बोर्ड पे लगा दूं मैं, है ना। अगर इस बोर्ड पे हम लोगों ने ये प्रिंट आउट लगा दिया तो फिर आपको समझ ही नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से लिख रहा हूं। तो आप भी अपने हाथों से आप लोग नोट्स बनाते रहा करो साथ साथ में, है ना। अदरवाइज मेरे प्यारे साथी यूं क्या कहते हैं, ढंग से अगर डिस्कस करना नहीं है तो सीधा पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ यहाँ पे बढ़ा दूं और पीडीएफ के तौर पे आप लोगों को मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। तो इससे सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों वो फिर वो बात हो जाएगी, घास काटने वाली बात हो जाएगी ना, तो फिर आप लोग अच्छी तरह से ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो हम लोग इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है, और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, अध्ययन करना है। क्लियर है बात? हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथी जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पर। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। और सभी से आप लोगों से गुजारिश है मेरे प्यारे साथियों कि जल्दी जल्दी जो है आप लोग आया करो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन आने की कोशिश किया करो। लाइव नहीं आते हो तो बाद में देख लिया करो आप, है ना। और मेरे प्यारे साथियों देखते ज्यादा है लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक में कोई कसर मत छोड़ा करो, है ना। 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 सेकंड भी नहीं लगते, यूं छोटा सा थंब अप का साइन को ये यूं ऐसे टिक करना है आपको, ऐसे टिक करना है। टिक करना आता है क्या? यूं ऐसे थंब बनाओ, यूं ऐसे टिक कर दिया करो आप, ताकि हम लोग भी खुश हो जाएं कि हमें लाइक भी मिल रहे हैं। हाँ, डिसलाइक करने वाले डिसलाइक भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक को भी आप लोग प्रेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन करो तो कुछ ना कुछ तो, लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, बात एक ही है हमारे लिए। तो चलिए खैर छोड़िए इन बातों को, ये हम लोगों की बातें चलती रहती हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगली क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर देंगे, और लगता है कि अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर को ही फिनिश कर देंगे, और इस चैप्टर से जुड़े हुए तमाम जो सवालात जवाब हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और अपने माँ बाप का मेरे प्यारे साथी जो सपना है उस सपनों को हम लोगों ने साकार करना है, और खुद के सपनों को भी हम लोगों ने साकार करना है। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना। आरबीसी आप लोगों के लिए तहे दिल के साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।